नमस्ते, परम शांति। क्या हम यहाँ परमानेंट रहने के लिए आए हैं क्या? क्या ये हमारा परमानेंट एड्रेस है क्या? क्या हम यही रहेंगे ये धरती माते पर ही? क्या हमें दूसरे ग्रह कभी एक्सप्लोर नहीं करना है कि धरती के बाहर दूसरे जो चीज़ें हैं वो सब देखना नहीं है? देखना है ना? तो हम इतने इनसिक्योर किस चीज़ के लिए है? किस चीज़ से डर रहे हैं? आज नहीं तो कल हर किसी को जाना ही है, तो हम मौत से क्यों डर रहे हैं? क्यों जो है जैसा है उसी में खुश क्यों नहीं रह रहे? और अगर हम आज नहीं तो कल चले जाने वाले हैं तो हम इतना सारा पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों चाहिए वो पैसा? झूठ बोल के लोगों को चीट करते हैं, करप्शन क्यों, क्या ज़रूरत है? आप पैसा किसी और के लिए अगर आप बोलते हो, आपकी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पर क्या उनको वो चाहिए? और अगर उनको वो चाहिए तो वो आपने जिस हिसाब से पैसा इकट्ठा किया है तो उसमें जो आपका नेगेटिव कर्म आएगा, क्या उसमें भी वो लोग शामिल होने के लिए तैयार है क्या? वो भी तो जान लीजिए उनसे। अगर नहीं है तो मतलब हर एक चीज़ आप ही की है, तो आप उनके लिए इतना क्यों करके, मतलब झूठ मूठ सब कुछ रॉन्ग इस पे जाके जस्ट पैसा इकट्ठा करना है, कोई मतलब ही नहीं है। और वो फॉल्स लाइफ भी क्यों जीनी है? क्यों हम लोगों को, अगर मेरे पास इतना है तो इतना ही यार, मैं खुश हूँ, मुझे दूसरों को क्यों क्या दिखाना है? हम क्यों उस चीज़ों में आ रहे हैं? क्योंकि हम जितना वक्त पैसा इकट्ठा करने में या पूरा समय काम 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 करें ना, आपके पास वक्त है आपके फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, बच्चों के लिए, आप सिर्फ काम कर रहे हो ना, आपके पास वक्त है खुद के लिए। अगर खुद के लिए वक्त नहीं है तो आप अपने आप को एलिवेट कैसे करोगे? आपके वाइब्रेशंस कैसे बढ़ेंगे? तो आप यहाँ जैसे हो वैसे ही रहोगे, जिंदगी भर सिर्फ काम करते रहोगे। एक समय आएगा आपने कुछ एंजॉय भी नहीं किया, ऐसे ही मर जाओगे। इसका क्या मतलब है? आपको आपकी जिंदगी एंजॉय करने के लिए भी तो टाइम रहना चाहिए ना। आपने जो कुछ कमाया है उसको थोड़ा बहुत तो यू हैव टू स्पेंड। तो ये सारी चीजों के पीछे वक्त मत गवाओ। अगर आप देखोगे हर एक चैनल पे, अ, हर एक चीजों पे, बुक्स ले लो, एडवर्टाइजमेंट ले लो, हर कोई सिर्फ यही बोलता है पैसा कमाना है, इसमें इन्वेस्ट करो आपके इतने रिटर्न्स है, इन्वेस्ट इनटू शेयर्स, इन्वेस्ट इनटू कितने सारे अभी न्यू कोचेस जो है और काउंसलिंग वाले हैं। एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग ओनली अबाउट मनी, कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो और आपका पैसा कैसे बढ़ना चाहिए। तो हमारी सोच, हम पूरा सिर्फ उसी चीज में है। यहाँ इन्वेस्ट करो, कल आपको कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मेडिक्लेम ले लो। बॉडी के लिए सर्टन टेस्ट है वो रेगुलरली करना चाहिए। क्यों? ये सारा डर है जो हम सुन रहे हैं और अपने आप अपने अंदर डाल रहे हैं। ये सारा हमें नहीं करना है। कैंसर होगा नहीं होगा अगली बात है, पर वो कैंसर के मैसेजेस सुन के फॉरवर्ड करके, कैंसर के सब यूट्यूब में जो कुछ वीडियोस है वो सब देख देख के हम उसको बुला रहे हैं। क्योंकि द मोमेंट हमें थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी बॉडी में होता है, हमें लगता है अरे मुझे ये बीमारी तो नहीं हुई होगी, और बैक ऑफ द माइंड हम लोग वही सोचते हैं कि मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, करके हम अभी से उस चीज के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हम आगे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंसेस, मेडिकल क्लेम्स, ये सारा किस चीज के लिए है? फ्यूचर के लिए। मुझे ये कुछ हो सकता है, हुआ तो नहीं है पर हो सकता है। क्यों हम अभी से हो सकता है के लिए चीजें करें और अपनी प्रेजेंट स्टेट खराब करें? क्योंकि ये हो सकता है करके हमने डाला है, हमें हो रहा है। प्लीज कीप इट इनटू योर माइंड। ये हो सकता है करके हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके चक्कर में हमें ये सब कुछ हो रहा है। हमें इतनी सारी बीमारियां इसीलिए हो रही है। अगर आप खुश रहोगे, जो मिला उसे अच्छी तरह से खाओगे, कुछ नहीं होगा। कुछ भी खाने से पहले भी हम सोचते हैं अरे इसमें इतने सारे कैलोरीज है, मैं ये खाऊंगा तो ये लगेगा, ये होगा। नहीं, मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छे हैं हम। हमें जिस वक्त जो लगता है हमें खाना चाहिए वो हमें खाना चाहिए, पर वो हमारे अंदर सोच नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये खा रही हूँ तो मुझे ये होगा। कुछ नहीं होगा हमें। भगवान का नाम लीजिए और आपको जो मन करे वो खाइए, क्योंकि आपने वो थॉट ही नहीं डाला, आपको कुछ नहीं होगा। इतने सारे डाइटिशियंस है, इतने सारे लोग हैं, हर कोई यही बोलता है। हर एक की बॉडी अलग है और हर एक का कर्मा भी अलग है। हमारे सबके अलग अलग कर्मा है।
जो उसको हुआ है वो मुझे नहीं होगा। हमें बहुत सी चीज़ें हो रही है अपने कर्मा के हिसाब से। हाँ, थोड़ा बहुत तो अपने बॉडी का हमें ख्याल तो रखना ही है, क्योंकि ये बॉडी ही हमारा एक मशीन है, एक व्हीकल है, हमारी गाड़ी है, जो हमारे आत्मा को जो उसका कार्य करना है वो कर पाता है। इसलिए हमें अपने बॉडी को भी रखना है, सेफ रखना है, हेल्दी रखना है, हमें ज़्यादा जंक नहीं खाना है, पर एट द सेम टाइम हमें उसको उसका नरिशमेंट फियर, इनसिक्योरिटी उससे नहीं करना है। आज हमारी बॉडी की नरिशमेंट से वही है फियर, कल कुछ हो जाएगा, मुझे ये बीमारी हो सकती है, सबको हो रहा है। अरे सबको हो रहा है मतलब मुझे होगा जरूरी नहीं है। जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं करो। सबने अगर सब सर्जरीज करके इधर मोटा इधर पतला, अगर हर कोई एक जैसा करे तो एक जैसा दिखाई देगा, तो आप अलग कहाँ हो गए? क्या आपको अलग नहीं दिखना है? क्या आपको स्टैंड आउट नहीं होना है? तो एक जैसा एक समान चीजें मत करो। ये सारी चीजों को अभी इधर से फुल स्टॉप दो। स्टॉप वॉचिंग ये सारे वीडियोस फॉरवर्ड करना, ये मैसेजेस फॉरवर्ड करना, ये गोली खा लो इससे ये होगा, नहीं। हमारी बॉडी ऐसे बनी हुई है जो हजारों साल जी सकता है आदमी। वी कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हम इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मत्सर ये सारे नेगेटिव चीजें हमारे अंदर आ गई है। वरना हमारी बॉडी आज भी हजारों साल जी सकती है जैसे पहले जीती थी, और हमें दोबारा वही करना है। हम जी पाएंगे। मैं जी सकती हूँ, आप जी सकते हैं, हम सारे जी सकते हैं। हमें सिर्फ सोच बदलनी है। हमें हर किसी की तरफ प्यार से देखना है, प्यार में रहना है, प्यार बांटना है। ये हम सारे एक है। पशु पक्षी हो, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, वी ऑल आर वन। अगर बॉडी निकाल दोगे तो सब में वो ऊर्जा है, वो आत्मा ही तो है। वो क्या है? ऊर्जा है। वापस वो एक ही है, कलेक्टिव ही है। हम सारे एक ही धरती माता के बच्चे हैं, तो हम सारे एक है। हमें वैसे ही रहना है। कुछ भी हो, हमें डर नाम की चीज को अभी के अभी निकालना है। ठीक है, इतनी सारी दवाइयां लेते हो फिर भी मरते ही हो ना, और कितने सारे लोग हैं कुछ भी नहीं करते फिर भी मरते, तो ठीक है ना, वैसा दी के देख लो। आज से कुछ भी नहीं सोचो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत हेल्दी हूं, और जस्ट खुश रहो। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, ओनली थिंक गुड। जब आप अच्छा सोचोगे आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, अच्छे वाइब्रेशंस आ जाएंगे, जिससे आप सिर्फ ऊपर 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 ही बढ़ते रहोगे। हमें अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं, डॉक्टर के बिल्स नहीं, या अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं बढ़ानी है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा करप्शन हो रहा है ये मेडिकल फील्ड में, और जो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। सारे मेडिकल ये जो सारे डॉक्टर्स जो क्या कर रहे हैं वो खुद भी तो जानते हैं ना। मेडिकल कैन नेवर बी अ कॉर्पोरेट फील्ड। आजकल वो पूरा कॉर्पोरेट हो गया है। इसीलिए आपको तो लगता है नहीं, ये एक हॉस्पिटल में जाऊंगा तो एक ही साथ सब कुछ हो जाएगा। ये गलत सोच है हमारी। हमें होता कुछ और है, वो हमारे कुछ और टेस्ट करवाते, फिर हमें बोलते ये करो वो करो, और फिर हमें दवाइयाँ भी ऐसे देते। अगर हम एक दवाई खा रहे हैं तो उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हमें कुछ और हो रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं अगर हमारी सोच अच्छी है। अगर आपको कभी भी दुख रहा है, कुछ पेन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो सूरज की तरफ देखो। सूरज एक ऐसा है जिसमें बहुत सी ऊर्जा है। इसीलिए सूरज के समय, सनराइज और सनसेट के अंदर हम जो खाते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो इजीली हमारी बॉडी हैंडल कर सकती है। पर नहीं, हम तो रात को खाना, डिनर्स, हमें लग्जरियस डिनर्स चाहिए, डिजर्ट्स चाहिए, उसके चक्कर में ये सब हो रहा है। अगर हम हमारा लाइफ साइकिल थोड़ा बदले और सनराइज टू सनसेट का ही रखे, तो हम वापस हजारों साल जी सकते हैं। काम भी हमें उसी समय करना है, बिटवीन सनराइज टू सनसेट। हम लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कभी भी सोते हैं, कभी भी काम करते हैं। अगर ये सारी चीजें हम चेंज करें, बिल्कुल भी कोई सोचे ही, नो स्ट्रेस। ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे नए नए वर्ड्स है जो बच्चों को उसका मीनिंग भी नहीं पता। वो बच्चे भी तो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप बोल रहे हैं, उनके टीचर्स बोल रहे हैं। टीचर्स भी इसीलिए बोल रहे हैं कि शायद आपके बच्चे को स्ट्रेस है, शायद बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। जब टीचर्स ऐसे बोलते हैं, नेचुरली वो इसलिए बोलते हैं ताकि वो पेरेंट्स को थोड़ा इनसिक्योर करा रहे। और फिर उनके भी आजकल काउंसलिंग सेंटर्स है, राइट?
तो अगेन उधर पैसा भरो उनके काउंसलिंग सेंटर्स के लिए। तो ये सारा मनी बिजनेस हो रहा है। प्लीज हमें ये सब कुछ स्टॉप करना है और हमें इस सारी चीजों से बाहर आना है। हमें आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए। खुद के लिए अच्छा सोचो। ये सारी चीजें इधर ही ड्रॉप आउट कर दो। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। आप खुश रहो। जल्दी सोना, जल्दी उठना, सनराइज टू सनसेट का फॉलो करना। अगर बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सन की ऊर्जा होती है, सूरज की ऊर्जा, उसका जो प्रकाश हो रहा है, इमेजिन करो कि वो आपके अंदर आ रहा है। आपको अगर किधर भी लग गया है तो इमेजिन करो कि वो, अगर मुझे यहाँ लग गया है तो आई हैव टू इमेजिन कि सूरज का प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है और वो थोड़े दिनों में आप देखोगे सब कुछ ठीक हो जाता है। पशु पक्षी भी तो वही करते हैं, राइट? एनिमल्स, बर्ड्स ऑल्सो भी यही करते हैं ना। तो क्यों ना हम थोड़ा अपना दिमाग लगाए, थोड़ा उनको ऑब्जर्व करें और हम भी वही कोशिश करें। हम भी हील हो सकते, हम भी ठीक हो सकते। हमें ये दवाइयाँ नहीं खानी है, ये पूरा एक बिजनेस हो चुका है। हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। और रात को सोने से पहले प्लीज़ अपना मोबाइल बंद किया करो। कोई इमरजेंसी नहीं होती है, मोबाइल बंद किया करो। ये सारे जो हम लोग वाईफाई वगैरह ऑन रख के सोते हैं, वी डोंट नीड ऑल दिस वाइब्रेशंस, और वो थॉट्स ही नहीं चाहिए। पीसफुल नींद सो ना। हम वो मोबाइल इसीलिए ऑन रखते हैं कि इमरजेंसी हो सकती है, राइट? क्यों हम वो चीज़ों को बुला रहे हैं? हम खुद ही तो सारी इमरजेंसीज बुला रहे हैं। मुझे मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है इसीलिए मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। अरे आपने खुद ने ही कहा है, खुद ने ही वो चीज़ों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो नेचुरली वो चीज़ें आपके साथ होगी ही ना। इसीलिए ये सारे विचार निकाल दीजिए, स्टेट ऑफ माइंड बदल दीजिए, जस्ट खुश रहो एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। हम दूसरे के बारे में वही सोचना चाहिए हमें जो हम अपने बारे में सोचते। अगर हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे, हम खुद भी तो खुश हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा स्माइल ही रहना है, खुश रहना है, जो भी हो, जैसा भी हो, अपना है। और जब भगवान अपने साथ है तो क्या फर्क गिरता है? भगवान को ही आखिर हर कोई मोक्ष चाहता है, भगवान को ही मिलना चाहता है ना। तो भगवान यहाँ मिले वहां मिले, एक ही है ना। तो क्या सोचा है? आज से, अभी से सब कुछ छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। नो टेंशंस, नो वरीज, चिंता नको, राइट? खुश रहो, जैसे भी है हम अपने हैं, खुद के हैं, उसको एक्सेप्ट करो, हैप्पी रहो।